हवा की सरसराहट और बाजार की हल्की चहल पहल। पुराने जमाने में एक नगर था, सिराजपुर। रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच बसा हुआ, अपनी खूबसूरत बाजारों और नेक लोगों के लिए मशहूर। लेकिन उसी शहर में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें दुनिया के लालच ने अंधा कर दिया था। वो थे 3 ठगबाज। नाम था रशीद, कासिम और फहीम। तीनों चालाक, चालबाज और लफ्जों के जादूगर थे। उनका काम था लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका माल हड़पना। हर सुबह ये तीनों शहर के अलग अलग कोनों में निकलते और किसी न किसी भोले इंसान को अपने मीठे बोलों से फंसा लेते। रशीद बहुत ज्यादा बातें करने वाला था। वो अपनी जुबान से किसी का भी भरोसा जीत सकता था। कासिम चालाक दिमाग वाला था। वो दूसरों की कमजोरी पहचान कर जाल बुनता। और फहीम दिखावे में नेक लगता था। हमेशा टोपी और तस्बीह लिए घूमता ताकि लोग उसे परहेजगार समझें। तीनों मिलकर लोगों की मेहनत की कमाई को ठग लेते। कभी किसी को नकली मोती बेचते, कभी किसी से मदद के बहाने पैसे ले लेते। लोगों में डर फैल गया था। हर कोई कहता कि इन तीनों से बचकर रहना, ये मुस्कुरा कर डसते हैं। एक दिन तीनों ठग किसी नए शिकार की तलाश में निकले। शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास उन्होंने एक आदमी को देखा। वो आदमी सादा कपड़े पहने था। उसके हाथ में पुराना झोला और आंखों में सुकून था। वो जमीन पर बैठा कुछ लिख रहा था, शायद हिसाब किताब। रशीद बोला, भाइयों, लगता है ये कोई नया मुसाफिर है, भोला भी दिख रहा है, यही आज का शिकार होगा। कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पहले इसे दोस्ती में लाओ, फिर धीरे धीरे इसका माल उड़ा लेंगे। तीनों ने अपना खेल शुरू किया। रशीद ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलामु अलैकुम भाईजान, आप पर तो बहुत सफर की थकान झलक रही है। वो मुस्कुराया और बोला, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं दूर से आया हूं, एक काम की तलाश में। कासिम ने चालाकी से पूछा, कहां से आए हैं आप? मक्का के रास्ते से। यह सुनकर तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मक्का से आने वाले का मतलब था हज या इल्म का मुसाफिर, यानी लोगों की नजरों में अल्लाह वाला आदमी। फहीम ने कहा, सुभान अल्लाह, ऐसे मेहमान का तो स्वागत होना चाहिए, आइए हमारे साथ चलिए। वो मुसाफिर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। तीनों उसे शहर के बाजार की तरफ ले गए। तीनों ठग उसे लेकर एक सराय में पहुंचे। रशीद ने कहा, आप यहां आराम कीजिए, हम खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, आपका बहुत शुक्रिया बेटों। जैसे ही वो अंदर गया, कासिम बोला, अब देखना, आज तो किस्मत खुलने वाली है। फहीम ने कहा, पहले माल का पता लगाओ, फिर चाल चलेंगे। रात को सराय के कमरे में वो मुसाफिर बैठा था। उसने अपने झोले से एक छोटा सा किताबचा निकाला और जमीन पर रखकर कुछ पढ़ने लगा। तीनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। रशीद ने नरमी से कहा, हजरत, क्या पढ़ रहे हैं? वो मुस्कुराया और बोला, जिंदगी का हिसाब। मतलब ये कि आज मैंने क्या कमाया और क्या खोया, क्योंकि असली दौलत वो नहीं जो झोले में है, बल्कि जो दिल में है। तीनों ठग कुछ देर चुप रहे। फिर रशीद ने पूछा, आप यहां कितने दिन रहेंगे? जब तक मेरा मकसद पूरा ना हो जाए। फहीम ने पूछा, मकसद क्या है हजरत? मैं देखना चाहता हूं कि इस शहर में कितने लोग हक के हैं और कितने धोखे के। तीनों के दिलों में जैसे किसी ने सुई चुभो दी। उन्होंने नजरों से एक दूसरे को इशारा किया, ये तो खतरनाक आदमी है, अगर इसने हमें पहचान लिया तो मुसीबत होगी। कासिम बोला, नहीं, पहले पता लगाते हैं ये वाकई अक्लमंद है या बस बातों का शौकीन। पहला जाल। दूसरे दिन सुबह उन्होंने एक चाल चली। कासिम ने एक सोने की अंगूठी ली और रास्ते में गिरा दी। ठीक उसी जगह से मुसाफिर रोज गुजरता था। थोड़ी देर बाद
वो मुसाफिर उधर से गुजरा। उसने अंगूठी देखी, उठाई और मुस्कुरा दिया। रशीद पीछे पीछे पहुंचा और बोला, ओह, मेरी अंगूठी गुम हो गई थी, शुक्र है आपको मिली। मुसाफिर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी चीज आपको मिल गई, और अंगूठी वापस दे दी। कासिम बोला, वाह, ये तो वाकई सच्चा आदमी है। फहीम ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, पहली बार में कौन ठगता है, अब असली जाल बिछाओ। दूसरी चाल। उस दिन शाम को तीनों ने उसे खाने पर बुलाया। उन्होंने बढ़िया खाना बनवाया, कबाब, रोटी, दूध और मिठाई। मुसाफिर ने कहा, आप लोगों की मेहमान नवाजी देखकर खुशी हुई। रशीद ने कहा, अरे नहीं हजरत, ये तो हमारी खिदमत है। खाना खत्म हुआ तो फहीम ने कहा, हजरत, हम पर दुआ कर दीजिए। मुसाफिर ने हाथ उठाए, या अल्लाह, इन लोगों को इनके अमल के मुताबिक इनाम दे। यह सुनकर तीनों थोड़े घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके अमल क्या है। रात को जब सब सो गए, तीनों ठग सराय के पीछे बैठे मशवरा कर रहे थे। कासिम बोला, ये आदमी कुछ ज्यादा ही अक्लमंद है, अगर ये हमारे राज तक पहुंचा को मुसीबत होगी। फहीम ने कहा, तो कल इसे शहर से दूर ले चलो, वहां माल भी हड़पेंगे और ये लौट भी नहीं पाएगा। रशीद ने कहा, हाँ, कल सुबह ही इसे सफर पर चलने के लिए कहेंगे, खजाने के बहाने। उन्हें क्या मालूम था कि जिस आदमी को वो धोखा देने चले हैं, वो सिर्फ अक्लमंद ही नहीं, अल्लाह का दोस्त है, और सुबह का सूरज उनकी तकदीर का रुख बदलने वाला है। सिराजपुर का बाजार अब धीरे धीरे सुबह की हल्की धूप में जग रहा था। तीनों ठगबाज, रशीद, कासिम और फहीम, अक्लमंद आदमी को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने में लगे हुए थे। रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, आज वो हमारा शिकार बनने वाला है, मुझे बस यही देखना है कि उसकी अक्ल कितनी चलती है। कासिम ने सिर हिलाया, पहले उससे अपने साथ चलने का बहाना बनाओ, फिर असली काम करेंगे। फहीम, जो हमेशा दिखावे में नेक लगता था, बोला, ठीक है, मगर याद रखना, हम इसे डराना नहीं चाहते, वरना कोई शक पैदा होगा। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। एक, मुसाफिर को शहर से दूर एक पुराने खजाने की कहानी सुनाई जाएगी। दो, रास्ते में उसे सुरक्षा का झांसा देंगे, और जैसे ही मौका मिलेगा उनके असली इरादों को अंजाम देंगे। मुसाफिर का प्रस्ताव। सुबह के नाश्ते के बाद तीनों ठग मुसाफिर के पास गए। रशीद ने कहा, हजरत, हमारे शहर के बाहर एक पुराना खजाना है, अगर आप चाहें तो हम आपको वहां ले जा सकते हैं। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अच्छा, तो आप लोग मुझे दिखाएंगे कि लोग कितना लालची हो सकते हैं। कासिम ने हल्की हंसी के साथ कहा, हां हजरत, यह सफर मजेदार होगा। फहीम ने चुपचाप अपना हाथ झोले पर रखा, लेकिन आंखों में एक हल्का सा डर भी था, क्योंकि अक्लमंद आदमी की आंखें जैसे हर चाल और हर धोखे को पढ़ रही हों। सफर की शुरुआत। तीनों ठग और मुसाफिर शहर के बाहर के रेगिस्तान में निकल पड़े। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और रेत की गर्मी बढ़ रही थी। रास्ते में रशीद ने मुसाफिर से पूछा, हजरत, क्या आप अकेले ही इतने इल्म रखते हैं? मुसाफिर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, दिल की समझ, सब्र और अल्लाह का डर, यही असली इल्म है। तीनों ठग चुप हो गए। उनकी चालाकियां अब सामने वाले की अक्ल के सामने फीकी पड़ रही थी। पहला जाल। कासिम ने रास्ते में एक झाड़ी के पीछे कुछ रखा, एक नकली मोती का थैला। वो सोच रहा था, जैसे ही मुसाफिर इसे देखेगा हम झपटेंगे और उसे पकड़ लेंगे। लेकिन मुसाफिर ने झाड़ी की तरफ देखा, सिर्फ सिर हिलाया और बोला, जो चीज हमें दिखती है वो हमेशा सच नहीं होती, सच वही है जो नीयत में साफ हो। तीनों ठग हक्के बक्के रह गए। रशीद ने सोचा, यह आदमी सच में किसी जादूगर से कम नहीं। अक्लमंद की परीक्षा। रात के आसपास जब ठग मुसाफिर को आराम के लिए एक छोटे से बंजर घर में रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुसाफिर ने कहा, मैं थक गया हूं, पर मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग अपने इरादों में कितने सही हैं।
फहीम ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, हजरत, हम आपके साथ पूरी ईमानदारी से हैं। मगर मुसाफिर ने हल्की हंसी के साथ कहा, ईमानदारी सिर्फ शब्दों में नहीं, काम में होनी चाहिए। अब तीनों ठग समझ गए कि उनकी हर चाल अक्लमंद आदमी के सामने बेअसर है। वो रात भर योजना बनाते रहे, लेकिन मुसाफिर की आंखें हर कदम पर नजर रख रही थीं। असली इम्तिहान। अगले दिन मुसाफिर ने उन्हें एक पुरानी बस्ती की तरफ ले जाया। वहां एक छोटा सा कुआं और उसके पास एक मिट्टी का बक्सा था। मुसाफिर ने कहा, इस बक्से में कुछ कीमती है, अगर तुम्हारी नीयत सही है तो तुम्हें मिलेगा। तीनों ठग आंखें चमकाते हुए बक्से के पास गए। रशीद ने कहा, बस इसे खोलते ही हमारा असली खेल शुरू होगा। मगर जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक कागज और तस्बीह। कागज पर लिखा था, जो चीज दिल में है वही असली दौलत है। अगर तुम उसे चोरी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा असली नुकसान वही होगा। तीनों ठग चौंक गए। वो समझ गए कि अक्लमंद आदमी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए यह जाल रखा था। मुसाफिर ने कहा, असली दौलत सोने और चांदी में नहीं होती। सच्चाई, ईमान और दूसरों की मदद, यही असली खजाना है। तीनों ठग कुछ देर के लिए चुप रहे। रात की हवा में उनके दिलों में डर और शर्म भर गया। मुसाफिर ने उन्हें सलाह दी, अगर तुम अपने जीवन में बदलाव लाओगे तो अल्लाह तुम्हें वही देगा जिसकी तलाश में हो, वरना यह खाली बक्सा तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारी नीयत कितनी गंदी थी। पहली रात का असर। तीनों ठग उस रात अकेले अपने कमरे में बैठे रहे। रशीद ने कहा, भाइयों, लगता है हमें सच में बदलाव की जरूरत है। कासिम ने सिर हिलाया, हां, आज की घटना ने मुझे हिला दिया। फहीम ने कहा, यह आदमी सिर्फ अक्लमंद नहीं बल्कि अल्लाह का दोस्त है, शायद इसी वजह से उसने हमें बचाया भी। उनके दिल में पहली बार डर और ताज्जुब की मिली जुली भावना आई। वो समझ गए कि अब उनके पुराने रास्ते उन्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। अगला दिन। सुबह होते ही मुसाफिर ने कहा, आज तुम अपने इरादों में सुधार की शुरुआत करोगे। सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और ईमान रखते हैं। तीनों ठग अब धीरे धीरे बदलने लगे। वो मुसाफिर के साथ छोटे काम करने लगे, गरीबों के लिए खाना बांटना, बूढ़ों की मदद करना और झूठे दावे न करना। धीरे धीरे उनके दिल में बरकत और सुकून उतरने लगा। वो महसूस करने लगे कि ठगाई से कोई सच्चा आनंद नहीं मिलता। तीनों ठग अब अक्लमंद आदमी की बातें समझने लगे थे। वे पहले से ज्यादा चुप, ज्यादा सोचने वाले और ज्यादा ईमानदार बन गए। मुसाफिर ने उन्हें चिताया, याद रखना, असली इम्तिहान अब शुरू होता है। जब तक तुम सच में अपने रास्ते बदलोगे, तब तक असली खजाना तुम्हारे सामने नहीं आएगा। और सूरज की पहली किरण के साथ तीनों ठग अब अपने दिलों में सच्चाई और बदलाव के बीज बो रहे थे। सिराजपुर का सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। तीनों ठगबाज रशीद, कासिम और फहीम अब पहले से ज्यादा चुप और सोचने वाले बन चुके थे। मुसाफिर के साथ बिताए दिन उन्हें बदलने लगे थे, लेकिन उनका पुराना स्वभाव अभी भी कहीं कहीं उभरता था। रशीद ने हल्की हंसी के साथ कहा, भाइयों, लगता है अब सच में कुछ बदलना पड़ेगा। कासिम ने सिर हिलाया, हाँ, पर यह बदलाव हमें कितना कठिन लगेगा यही देखना बाकी है। फहीम ने कहा, अक्लमंद आदमी का हर कदम हमें सीख देता है। हमारे पुराने रास्ते अब हमारे लिए जाल है। नई योजना का सामना। मुसाफिर ने तय किया कि अब तीनों ठगबाजों को असली इम्तिहान में डालने का समय आ गया है। वो उन्हें शहर के बाहर एक पुराने किले की तरफ ले गया। किला बंजर, टूट फूट वाला और डरावना था। मुसाफिर ने कहा, अब तुम्हारे लिए असली परीक्षा शुरू होती है। जो दिल से बदल गए हैं उन्हें सफलता मिलेगी, जो नहीं उन्हें खुद अपने जाल में फंसना होगा। तीनों ठग अब डर के साथ आगे बढ़े। रशीद ने अपनी जबान संभाली, हजरत, ये जगह डरावनी लग रही है, क्या सच में कुछ मिलेगा? मुसाफिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो सच में इरादा नेक है वही अंधेरे में रोशनी देख सकता है। किले के भीतर का रहस्य।
किले में घुसते ही तीनों ठगबाज चौंक गए। वहां हर जगह जाल, फंदे और नकली खजाने रखे हुए थे। किले के अंदर धुएं और धूल की परतें थीं। मुसाफिर ने उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहो, हर चीज तुम्हें बहकाने के लिए है। जो दिल से नेक होगा वही बाहर निकल पाएगा। रशीद ने देखा कि एक कमरे में सोने और चांदी की चम्मचें रखी हैं। कासिम ने एक खजाने का नक्शा देखा। फहीम ने सोचा यही तो मौका है, लेकिन मुसाफिर ने धीरे से कहा, याद रखो, जो हाथ से ले वही तुम्हें फंसाएगा। तीनों ठग समझ गए कि यह कोई साधारण खजाना नहीं, ये तो उनकी नीयत की परीक्षा थी। पहला इम्तिहान। रात होने लगी। तीनों ठगबाज अलग अलग कमरे में खजाने की ओर बढ़े। रशीद ने चांदी के सिक्कों को देखा और झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक कमरे की दीवार से आवाज आई, जो दिल से लेगा वही खो देगा, जो दिल से देगा वही पाएगा। रशीद डर गया। कासिम भी खजाने के पास झुकते ही अजीब ठंडी हवा महसूस करने लगा। फहीम ने अपनी तस्बीह निकाली और सोचा, शायद मुसाफिर सही कह रहा है, सब्र और ईमान ही रास्ता है। तीनों ठग अब समझने लगे कि इस परीक्षा में उनकी अक्ल और दिल दोनों काम आएंगे। सच्चाई की राह। मुसाफिर ने उन्हें बाहर बुलाया। उसने कहा, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक तुम्हारी पुरानी चालबाजी का, दूसरा सच्चाई और नेक काम का। तीनों ठग डर के बावजूद मुसाफिर की बात सुन रहे थे। रशीद ने कहा, हजरत, हम चुनेंगे सच्चाई का रास्ता। कासिम ने सिर हिलाया, हाँ, अब हमें समझ आ गया कि पुराना तरीका हमें बर्बाद कर देगा। फहीम ने कहा, हम बदलाव के लिए तैयार हैं। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब देखो तुम्हारे इरादों की असली परीक्षा, असली इम्तिहान। मुसाफिर ने उन्हें एक गांव की तरफ ले जाया। वहां एक गरीब आदमी की झोपड़ी थी। उसके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। तीनों ठग पहले तो सोचने लगे, अब यह मौका है पुराने रास्ते पर लौटने का। मगर मुसाफिर ने कहा, जो मदद करेगा वही जीतता है, जो चुराएगा वही हारता है। रशीद ने झोले से रोटी निकाली और गरीब को दी। कासिम ने पानी भरा और दिया। फहीम ने कपड़े बांटे। गरीब ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। तीनों ठग की आंखों में आंसू थे। वे महसूस कर रहे थे कि सच्चाई और मदद में ही असली खुशी है। मुसाफिर ने उन्हें बताया, आज तुमने अपने दिल की परीक्षा पास कर ली है। तुम्हारे पुराने रास्ते तुम्हें बहका सकते थे, मगर तुमने अपनी अकल और दिल की समझ से सही राह चुनी। तीनों ठग अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे अब मुसाफिर के शब्दों से प्रेरित होकर ईमान और नेक कामों के लिए प्रतिबद्ध हो गए। मुसाफिर ने कहा, याद रखो, असली खजाना दौलत या सोना नहीं, खजाना वही है जो दिल में है, सच्चाई, ईमान और दूसरों की मदद। तीनों ठग चुपचाप मुस्कुराए। अब वे जान गए थे कि अक्लमंद आदमी ने उन्हें सिर्फ सिखाया नहीं, बल्कि उनका दिल भी बदल दिया। रात का सुकून। रात को जब सब सो गए, तीनों ठग अपने कमरे में बैठकर सोच रहे थे। रशीद ने कहा, भाइयों, आज हमने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई में शक्ति है। कासिम ने कहा, हाँ, अब हमें अपने पुराने रास्तों से मुक्ति मिल गई है। फहीम ने अपनी तस्बीह उठाई और कहा, हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, सच्चाई और ईमान ही हमारी असली दौलत है। मुसाफिर ने धीरे से उनके पास आकर कहा, याद रखो, असली इम्तिहान अभी बाकी है। जब तक तुम हर काम दिल से और नेक नीयत से करोगे, तब तक तुम्हारा सफर सफल रहेगा। तीनों ठग अब अपने पुराने स्वभाव से पूरी तरह अलग थे। वे समझ चुके थे कि धोखा, चालबाजी और लालच केवल बर्बादी लाते हैं। अब उनका दिल सच्चाई, मदद और ईमान की राह पर था। और सुबह की पहली किरण के साथ तीनों ठग और अक्लमंद आदमी नए सफर की ओर बढ़े, जहां असली इम्तिहान, असली सीख और असली खजाना उनका इंतजार कर रहा था। सिराजपुर के बाजार में अब सुबह की हल्की धूप फैल चुकी थी। तीनों ठगबाज, रशीद, कासिम और फहीम अब पहले से अलग, शांत और सोच समझकर चलने वाले बन चुके थे। मुसाफिर ने उन्हें नए सफर की तरफ बुलाया। आज तुम्हारे सामने असली इम्तिहान होगा। तुमने अपने दिल और इरादों में बदलाव लाया है। अब देखो कि ये बदलाव दुनिया में तुम्हारे लिए क्या लेकर आता है। तीनों ठग चुपचाप मुसाफिर की बात सुन रहे थे। उनके दिल में डर और उम्मीद दोनों थी। मुसाफिर ने उन्हें एक छोटे से गांव की तरफ ले गया। वहां लोग गरीबी और कष्ट में जी रहे थे।
बच्चे भूखे थे, बूढ़े परेशान और खेतों में काम करने वाले मजदूर थके हुए थे। रशीद ने कहा, भाइयों, अब हम वही करेंगे जो पहले कभी नहीं किया। कासिम ने सिर हिलाया, हाँ, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम मदद करें। फहीम ने अपनी तस्बीह पकड़कर कहा, सच्चाई और नेक नियत से ही हम सफल होंगे। तीनों ठग अब समझ चुके थे कि असली खजाना दौलत या सोना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और सच्चाई में शक्ति है। पहला काम, भूखे बच्चों की मदद। तीनों ठग ने गांव के बच्चों के लिए खाना तैयार किया, रोटी, दाल और कुछ फल। वे बच्चों के पास जाकर ये खाना बांटने लगे। बच्चों की आंखों में खुशी देखकर तीनों ठग की आंखों में आंसू आ गए। रशीद ने कहा, भाइयों, ये वही खुशी है जो पहले हमें कभी नहीं मिली। कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तो सच्चा आनंद है। फहीम ने बच्चों को गले लगाकर कहा, अब हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। मुसाफिर ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। याद रखो, यही तुम्हारे असली इम्तिहान की शुरुआत है। जो दिल से दूसरों की मदद करता है वही सच्चा विजेता होता है। गांव के एक बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत खराब थी। तीनों ठग ने उसे पानी दिया, खाना खिलाया और अपने हाथों से उसका बिस्तर साफ किया। रशीद ने महसूस किया, ये हाथों की मेहनत, ये प्यार और ईमान, यही तो असली दौलत है। कासिम ने कहा, हमें अब समझ आ गया है कि ठगाई से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। फहीम ने सिर झुकाया, अब हम सच में बदल चुके हैं। मुसाफिर ने उनके कदमों को देखकर कहा, अब तुम्हारा दिल सच्चाई के रास्ते पर है। जो तुम्हें खुशी देगा वही असली खजाना है, असली खजाने का रहस्य। गांव के कामों के बाद मुसाफिर ने उन्हें एक पुराने पेड़ के पास बुलाया। पेड़ के नीचे एक मिट्टी का बक्सा रखा था। मुसाफिर ने कहा, अब तुम्हारा असली इनाम मिलेगा, पर याद रखना, ये दौलत नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की परीक्षा है। तीनों ठग बक्से को खोलते हैं। अंदर सोने और चांदी की जगह सिर्फ एक कागज और तस्बीह थी। कागज पर लिखा था, जो दूसरों की मदद करता है उसका दिल खुश रहता है। जो सच्चाई और ईमान के साथ चलता है उसे अल्लाह से कभी कमी नहीं होती। तीनों ठग की आंखों में आंसू थे। वे समझ गए कि सच्चाई और मदद ही असली खजाना है। सच्चाई की जीत। तीनों ठग अब गांव में रहने लगे। वे गरीबों के लिए काम करने लगे, बच्चों को पढ़ाते, बूढ़ों की मदद करते। रशीद ने कहा, भाइयों, अब हमें किसी और खजाने की जरूरत नहीं। कासिम ने कहा, हाँ, जो हम आज महसूस कर रहे हैं वही असली दौलत है। फहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम पूरी तरह बदल गए हैं। सच्चाई और ईमान हमारे नए रास्ते हैं। मुसाफिर ने उन्हें देखा और दुआ की, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने रास्ते पर बनाए रखे। अब तुम सच्चाई की मिसाल बन गए हो। गांव में खुशहाली। समय बीतता गया। तीनों ठग अब गांव के आदर्श बन गए। वे जो पहले डर और लालच से भरे थे, अब सच्चाई, ईमान और मदद से भरे हुए थे। गांव वाले भी अब उन्हें देखकर कहते, ये वही लोग हैं जो पहले ठग थे लेकिन अब सबसे नेक और ईमानदार हैं। तीनों ठग मुस्कुराते हुए कहते, अल्लाह की रहमत और अक्लमंदी ने हमें बदल दिया। अब हम सिर्फ सही काम करेंगे। अक्लमंद आदमी का अंतिम संदेश। मुसाफिर ने गांव के बच्चों और बुजुर्गों के सामने कहा, याद रखो, दौलत और ताकत असली नहीं है। असली दौलत वही है जो दिल में हो, सच्चाई, मदद और ईमान। तीनों ठग ने सिर झुकाया। वे अब जानते थे कि अक्लमंद आदमी ने सिर्फ उन्हें नहीं सिखाया बल्कि उनका दिल भी बदल दिया। सूरज की पहली किरण के साथ तीनों ठग और अक्लमंद आदमी गांव के बच्चों, बुजुर्गों और गरीबों के बीच खड़े थे। रशीद ने कहा, अब हमारी जिंदगी का मकसद साफ है। सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलना ही हमारी जीत है। कासिम ने कहा, हाँ, अब हम पुराने ठग नहीं रहे। हमारी नई पहचान है, नेक और ईमानदार। फहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई की राह मुश्किल है लेकिन सबसे सुखद है। मुसाफिर ने दुआ की, अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी रास्ते पर बनाए रखे। अब तुम सच्चाई की मिसाल बन गए हो। कहानी समाप्त। तीनों ठगबाज अब पूरी तरह बदल गए थे। सच्चाई, ईमान और मदद के रास्ते पर जीवन बिता रहे थे। अक्लमंद आदमी ने न केवल उन्हें सिखाया बल्कि उनके दिल में सच्चाई और इंसानियत का उजाला भर दिया।